वैलिडेशन मास्टर प्लान होता क्या है बताइए। तो हम बात करते हैं वैलिडेशन मास्टर प्लान की। जब भी हमारे को कोई भी रिक्वायरमेंट है, देखिए प्लान का, देखिए प्लानिंग, तो हमें किसी भी चीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है, पर यहाँ पर अपनी हेडिंग क्या है, वैलिडेशन मास्टर प्लान। तो हमें अब अपनी इंडस्ट्री में सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री प्लानिंग होती है। ये हमारी इंडस्ट्री में हमें कौन सा वैलिडेशन कब किसकी रिक्वायरमेंट है, दिस इज़ द मास्टर वैलिडेशन प्लान। मतलब कि यदि अपनी इंडस्ट्री में कुछ भी चेंजेस होता है, जब भी हम वैलिडेशन करते हैं, हमारा कोई न्यू ड्रग मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस हुआ है तब भी हम वैलिडेशन करते हैं। तो यही है हमारा वैलिडेशन मास्टर प्लान। कब कौन सा इक्विपमेंट जब एस्टेब्लिश होता है अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तब अपन क्वालिफिकेशन करते हैं। कब हमें क्लीनिंग वैलिडेशन करना है, कब हमें क्या चीज़ करनी है, दिस इज़ द वैलिडेशन मास्टर प्लान। अब हम बात करें कंटेंट्स की, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, फैक्टर और रेफरेंसेस की हम ये जो पढ़ेंगे कैसे क्या करेंगे। ओके, व्हाट इज़ द वीएमपी। तो वीएमपी क्या है, मैंने अभी आपको शॉर्ट में बताया। तो इसका मतलब है ए वैलिडेशन मास्टर प्लान इज ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट। देखिए पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड, सब कुछ अच्छे से समझाया गया, जो क्या है एप्लीकेबल है वैलिडेशन रिक्वायरमेंट, कि कब वैलिडेशन का रिक्वायरमेंट है, किसके लिए, फॉर द फैसिलिटी एंड प्रोवाइडिंग ए प्लान फॉर द मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट। और एक प्लान, देखिए और एक प्लान जो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, उससे मिले। तो ये होता है वीएमपी। शॉर्ट में क्या चीज़ है, कब हमें हमारी रिक्वायरमेंट है फैसिलिटी को कि वैलिडेशन अब होना है, उसके लिए पहले प्लानिंग की, दिस इज़ द वैलिडेशन प्लानिंग, वैलिडेशन मास्टर प्लानिंग। अब देखिए क्या स्कोप है, स्कोप देखिए, VMP include all relevant aspect relating to the production of pharmaceuticals in the production facility। VMP क्या करता है, वो सारे एस्पेक्ट जो भी प्रोडक्शन के फार्मास्यूटिकल्स में चाहिए प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए, वो सारे टॉपिक, सारे एस्पेक्ट सबको कवर करता है, इंक्लूड करता है सभी को। जैसे हमारे कंपनी में कोई इक्विपमेंट है तो उसका पहले क्वालिफिकेशन होता है, वो हम पढ़ेंगे, इसी में अलग से डिटेल में पढ़ा है, पर अभी हम यहाँ पर और पढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ वैलिडेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन इक्विपमेंट आर द ऑल्सो डिस्कस। अब क्या बोलता है ये प्रिंसिपल वैलिडेशन, कि द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन अभी बात की, जब भी कोई हमारा कंपनी के अंदर कोई भी अपना एपरेटस, मशीन, हम कुछ भी नया सेटअप कर रहे हैं, ठीक है, तब हमें क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन करना। एंड इक्विपमेंट आर ऑल्सो डिस्क्राइब। इक्विपमेंट, यदि हम कोई न्यू इक्विपमेंट ला रहे हैं तो पहले हमें क्या करना होगा, वैलिडेशन मास्टर प्लान। इन शॉर्ट, देखिए इन शॉर्ट क्या बोल रहा है शॉर्ट में, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट एविडेंस, एक डॉक्यूमेंट एविडेंस है जो प्रोवाइड कराता है हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस, हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, दैट इज स्पेसिफिक प्रोसेस विल कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। देखिए मेन क्यूए की डेफिनेशन आ गई कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा, यस क्या करेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो क्या करेगा, मिलेगा जो हमारी प्रीवियस स्पेसिफिकेशन से, प्रीवियस प्रीडिटरमाइन जो भी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स है उससे वो मिलेगा। इसका शॉर्ट में ये है। अब है वाई टू परफॉर्म वैलिडेशन मास्टर प्लान, हम क्यों परफॉर्म करें। वीएमपी इज नॉट ए रिक्वायरमेंट ऑफ द एफडीए, ये कोई फूड एंड ड्रग ऑथराइजेशन की एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे एफडीए बोलता है यदि जीएमपी के अकॉर्डिंग, से जीएमपी के अकॉर्डिंग कि हमारे इतने रूम होने चाहिए, इतने बाई इतने के रूम होने चाहिए, कि वैलिडेशन मास्टर प्लान बोलता है कि ये सारी क्यूसी की टेस्टिंग होनी चाहिए। पर वीएमपी इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द एफडीए। एफडीए नहीं कहता है कि आप वैलिडेशन कीजिए, ये आपकी इंडस्ट्री का एक स्टैंडर्ड है। यस, एफडीए नहीं कहता है, ये आपकी क्या है, इट इज़ द ऑलमोस्ट एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड ऑल सच डॉक्यूमेंट। देख क्या बोल रहा है,
as set of overall goal and limits that will be followed during the validation. हम जो वैलिडेशन के टाइम पे जो अपना गोल होगा, लिमिट्स होंगे, वो हमें उस प्रोजेक्ट के दौरान रेफर करने हैं. यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट. ठीक है. एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट द प्लान परमिट द रिसीवर इमीडिएटली टू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ वैलिडेशन एंड सो अवॉइड द मिसकंसेप्शंस. ठीक है. अब ये देखो, वैलिडेशन आपने दिखा दिया इसको, किसी भी अपने कस्टमर को, थर्ड पार्टी को, किसी भी अपने कॉन्ट्रैक्टर को, तो वो उसको देखते ही एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट की तरह काम करेगा. उसके जो सारे दिमाग में कन्फ्यूज़न है कि ये प्रोडक्ट सही तो है, कोई मार्केट कंप्लेन तो नहीं है, एक्सेट्रास, तो वो उसके जो सारे भ्रम होंगे, जो उसके दिमाग में जो क्वेरीज होंगी, वो सब एकदम से क्लियर हो जाएंगी. ओके. द वैलिडेशन प्लान इज यूज टू set a limits of validation to define the scope of project and the system not included the qualification and what the project क्या बोल रहा है will attempt to prove. ये बोल रहा है कि वैलिडेशन प्लान है वो क्या करता है, लिमिट सेट करता है, डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, और क्या करता है, स्कोप प्रोजेक्ट के अपने सेट, जो अपना प्रोजेक्ट क्या है जिसके अंदर अपन सभी वैलिडेशंस कर रहे हैं, पर इसके अंदर जो इसकी लिमिट्स क्या है उसके अंदर क्वालिफिकेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं. एंड व्हाट द प्रोजेक्ट विल अटेम्प्ट टू प्रूव, और हमें क्या अपने प्रोजेक्ट के अंदर अटेम्प्ट करना है. देखिए, हु परफॉर्म द वीएमपी, वीएमपी करेगा कौन, वैलिडेशन मास्टर प्लानिंग करेगा कौन, तो कुछ मेंबर्स हैं हम जिसकी बात करते हैं कि कौन कौन से मेंबर्स होंगे. तो देखिए, वैलिडेशन मैनेजर्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के, मेंबर ऑफ द प्रोडक्शन है, मेंबर इंजीनियरिंग के. देखिए, ये सब मेंटेनेंस देखेंगे. तो यूटिलिटीज़, हमें कहाँ पर वाटर चाहिए, हमें कहाँ पर एयर चाहिए. मेंबर ऑफ द कैलिब्रेशन लैब, कैलिब्रेशन भी होगा कोई इंस्ट्रूमेंट में, यदि हम लोग कैलिब्रेट करना चाहें तो कैलिब्रेशन के मेंबर्स भी होंगे. मेंबर्स क्यूसी के भी होंगे, मेंबर्स मेंटेनेंस के होंगे, मेंबर्स फ्रॉम द एचवेक डिपार्टमेंट. ठीक है, एचवेक डिपार्टमेंट के भी होंगे, और मेंबर फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट लैब के भी होंगे. ये सारे मेंबर्स होंगे जो कौन क्या करेंगे, वैलिडेशन मास्टर प्लानिंग करेंगे. यस. अब देखिए, विच फैक्टर्स आर कंसिडर्ड इन द वीएमपी, हमें कौन से फैक्टर्स हैं जिसको वीएमपी के अंदर कंसिडर करने हैं, हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है. तो देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है, वैलिडेशन मास्टर प्लान होता क्या है, फिर कैसे करते हैं, मेथोडोलॉजी होगी, फिर आपको सबसे पहले कोई भी इंस्ट्रूमेंट आएगा तो IQ, OQ, PQ, DQ होता ही है. फिर हम पर्सनल आप सबको पता है, पर्सन्स. फिर शेड्यूल्स देखेंगे कि हर कितने टाइम के बाद, ड्यूरेशन के बाद हमें करना है. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखेंगे, यदि कोई इशू आ जाए तो हमें कैसे मेंटेनेंस करना है. यदि कोई इशू आ गया तो मेंटेनेंस के साथ हमें एक चेंज कंट्रोल भी बनना है. वो आपको बता चुकी हूँ कि कुछ भी चेंजेस होता है XYZ, हम लोग पहले चेंज कंट्रोल फाइल करेंगे, उसके बाद वो अप्रूवल होगा, प्रूव होगा, डॉक्यूमेंट एविडेंट होगा, उसके बाद उसे चेंजेस पे हम वर्क करेंगे. फिर प्रोसीजर देखेंगे, डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, और अपेंडिक्स देखेंगे. अपेंडिक्स आप सबको पता है जिससे हम वो फॉलो करते हैं. अब वीएमपी के कंटेंट्स क्या है, देखो, इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आ गया. दिस सेक्शन इज रिटन एन इंट्रोडक्शन ऑफ द वैलिडेशन प्रोसेस एंड द फैसिलिटी एट इट इज इंटरेस्टेड सेट ऑफ द सीन. ये क्या बोल रहा है, एक रिटन सेक्शन है जिसके अंदर वैलिडेशन प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है. एंड इट इज़ इंटेंडेड, हमें अभी कहाँ पर यूज़ करना है, क्या सीन. देखो, प्लानिंग होती क्या है, प्लानिंग होती है कि हमें कब कैसा क्या काम करना है. तो अब हमें पास एक सीन, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया, हमें कैसे क्या करना. द इंट्रोडक्शन ऑफ वीएमपी शुड इंक्लूड द फॉलोइंग. इंट्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, देखिए, डिस्क्रिप्शन होगा फैसिलिटी का, इसके प्रीमाइसिस के बारे में होगा, इक्विपमेंट में, उसके पर्पस के बारे में. पर्पस हम सब कहते हैं कि पता होना चाहिए हमें हम क्या कर रहे हैं और वो उसका क्या हमारे इम्पोर्टेंस है. ओके. इंटेंशन एंड स्कोप ऑफ वैलिडेशन. स्कोप ऑफ वैलिडेशन हम पढ़ चुके हैं, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप. उसके अंदर क्या बोलता है कि हमें वैलिडेशन मास्टर प्लान से डॉक्यूमेंट एविडेंस मिलेगा, कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर्स का आएगा, डीलर्स का आएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स का आएगा.
अदर रिलेवेंट पॉलिसीज लाइक प्लान, फैक्ट्री एंड कॉरपोरेट पॉलिसीज। देखिए कभी हमारे फायर भी हो जाती है, आग भी लग जाती है, कभी लॉस भी हो जाता है, तो कुछ पॉलिसीज़ पे क्या होता है 100% पे हो जाता है। तो क्या फैक्ट्री पॉलिसी है, क्या प्लानिंग्स हैं, क्या स्टेटमेंट है, किसके लिए, जीएमपी के लिए और क्यूए के लिए, यस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस की। ये इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे, ठीक है। अब वीएमपी कंटेंट के अंदर मेथोडोलॉजी, अभी सेकंड, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, सेकंड था मेथोडोलॉजी। अब देखिए मेथोडोलॉजी में क्या चीज़ हो रहा है। दिस सेक्शन शुड एड्रेस द प्री डिटरमाइंड रिक्वायर्ड बाय द आइडेंटिफाइंग द स्टैंडर्ड्स। ये क्या बोल रहा है, ये सेक्शन क्या करता है, मेथोडोलॉजी सेक्शन क्या बताता है कि कैसे हमें स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यस और उसको कैसे अप्लाई करेंगे अपनी फैसिलिटी पर। These are the used in the development of the acceptance criteria that are used for the just the validation। क्या बोल रहा है ये कि डेवलपमेंट ऑफ द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, और हमें डेवलप करना है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को, ठीक है। वो क्या होगा, हमारे वैलिडेशन को जज करेगा, यस। इट ऑल्सो इंक्लूड द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉल, रिकॉर्ड, रिपोर्ट्स और अदर। कौन कौन से हो सकते हैं, प्रोटोकॉल में आप सबको पता है कि ईच एंड एवरी स्टेप आर द मेंशन, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और अदर्स। दिस स्टैंडर्ड विल इम्प्रूव द 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स को ये इम्प्रूव करेगा। कौन कौन से को, देखिए रेगुलेटरी एंड गाइडेंस डॉक्यूमेंट, नेशनल स्टैंडर्ड्स एंड कंपनी स्टैंडर्ड। देखो नेशनल स्टैंडर्ड क्यों बोला, क्योंकि हम लोग बाहर भी अपना मार्केट्स में भेज रहे हैं। रेगुलेटरी गाइडलाइंस क्या है, जो हमें पता है कि हम किसको फॉलो करते हैं, कौन सी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट को फॉलो करते हैं। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे स्टैंडर्ड्स को इन्वॉल्व करेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। ये सेक्शन क्या बताता है, क्वालिफिकेशन सेक्शन क्या बताता है वो देखिए। इट कंप्रेजेस ऑल एस्पेक्ट डिज़ाइन, प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलेशन। देखो क्वालिफिकेशन हम अच्छे से, आप लोगों को पता है 4 चीज़ें, डिज़ाइन किया हमने, फिर प्रोक्योरमेंट, इंस्टॉलमेंट और कमिश्निंग प्रोसेस। द इम्पॉर्टेंट इशू इज टू इंश्योर द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब इम्पॉर्टेंट इशू क्या रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंसिस्टेंट एंड कवर ऑल एस्पेक्ट, जो भी वैलिडेशन के एस्पेक्ट है उनको सभी को कवर करना है। एट दैट द वैलिडेशन स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज क्लियर टू एनी इंस्पेक्शन अथॉरिटी। देखिए इंस्पेक्शंस तो आते ही हैं, चाहे अकॉर्डिंग टू CGMP आया, चाहे FDA नहीं कवर करता, फिर भी इंस्पेक्टर्स हमारी इंडस्ट्री में तो आते ही हैं। तो उनकी जो सारी क्वेरीज होंगी, जो सारी उनके दिमाग में कोई भी इंस्पेक्शन रिलेटेड होंगी, वो सब क्लियर हो जाएगी, यस क्लियर एनी इंस्पेक्शंस अथॉरिटी। अब डिज़ाइन देखिए, डिज़ाइन क्वालिफिकेशन क्या करता है, प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंट्स एविडेंस दैट आर द डिज़ाइन टू फैसिलिटी एंड द इक्विपमेंट मीट द रिक्वायरमेंट। अब ये क्या करता है, एविडेंस देता है, प्रूफ देखता है, क्या देता है कि जो हमारी फैसिलिटी का वो डिज़ाइन हुआ है वो, और जो इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र। जो हमसे प्रोडक्ट चाहता है यूज़र, उसके अकॉर्डिंग ही किया है, और हमारा मेन इंपॉर्टेंट क्या है, GMP, उसके अकॉर्डिंग ही हमने किया है। ये होता है क्वालिफिकेशन। अब अपन बात करते हैं पर्सनल। पर्सनल हम सबको पता है कौन, पर्सन दैट आर डूइंग वर्क इन द इंडस्ट्री और फैसिलिटी, यस। अब अपन देखते हैं क्या चीज़ है पर्सनल। ईच पर्सन, यस। CFR 21 क्या चीज़ है, कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन 21 क्या कहता है, क्या स्टेट करता है कि ईच पर्सन इंगेज इन ईच पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरवाइजिंग ऑफ मैन्युफैक्चर्स, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग और होल्डिंग ऑफ ड्रग प्रोडक्ट शैल हैव द एजुकेशन, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। ये बोल रहा है कि हर एक पर्सन जो इंगेज है, जो उस काम को कर रहा है, जो इस एक इंडस्ट्री में वर्क करता है, हर वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए और होल्डिंग के लिए। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, होल्डिंग, हर एक पर्सन जो एक इंडस्ट्री में वर्क करता है वो हर चीज़ के लिए, कौन से ड्रग प्रोडक्ट की, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शैल है जो क्या कहता है
कम्प्लीटली एजुकेटेड होना चाहिए, उसको मिली हुई ट्रेनिंग मिली हुई होनी चाहिए, उसको एक प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कॉम्बिनेशन, और सबका कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। इट एनेबल दैट पर्सन टू परफॉर्म द असाइन फंक्शन, और ये क्या कर पाएगा, बहुत अच्छे से जो उसको फंक्शन दिया हुआ है वो कर पाएगा। वैलिडेशन मास्टर प्लान क्या है, शुड ले डाउन द प्रिंसिपल ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट। एक पॉइंट आउट, मान लीजिए एक ले आउट एंड द प्रिंसिपल्स बनाता है कि कौन कौन से हमें पर्सनल रिक्वायरमेंट है। इट मट एड्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सनल, क्या क्या चीज़ है, रिटर्न। हम देखो सबकी जब भी अपनी किसी भी अपॉइंट करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, सबसे पहले वो क्या करते हैं, सीवी देखते हैं। तो सीवी के अंदर पता चल जाता है कि कितना एक्सपीरियंस है, क्या है, तो वो सारा सीवी के अंदर आता है, ठीक है। तो एक तो उसके पता चल गया कि कितना एक्सपीरियंस है पर्सनल को। और इन हाउस ट्रेनिंग रिपोर्ट्स, जब इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे तब सबसे पहले आपको बताया था मैंने, ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके बाद एक इवैल्यूएशन होता है, क्वेश्चनेयर मिलता है, उस इवैल्यूएशन रिपोर्ट से भी हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा पता कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटिंग एट द ट्रेनिंग इज एसेंशियल एंड रिक्वेस्टिंग फॉर द जीएमपी। डॉक्यूमेंटेशन क्या बोलता है, ट्रेनिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो जीएमपी को बताता है। वीएमपी क्या कहता है, शेड्यूल। यस, वीएमपी के अंदर हम देखते हैं शेड्यूल। द वर्क प्रोग्राम इज एसेंशियल एंड शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन अर्ली स्टेजेस। अब देखो शेड्यूल, हमको पता है शेड्यूल क्या है, कि एक गुड प्लानिंग क्या बोलती है, एक गुड प्लानिंग बोलती है कि एक नेसेसरी, अपन भी नॉर्मली यूं ही चल रहे हैं, मतलब एक प्लानिंग से वर्क करते हैं ना, तो एक मोटो मिलता है लाइफ का। यस, तो यही बोल रहा है कि यदि हमने वर्क प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात तो वर्क प्रोग्राम एक एसेंशियल है। अब हमें इसको सबसे पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, एक प्लानिंग बनानी होगी, ठीक है। जो गुड प्लान है उसके अंदर सभी वो फीचर्स होते हैं जो एग्जीक्यूशन करने हैं प्लानिंग के लिए, और डिटरमाइन द कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। यस, एग्जीक्यूशन, पहले हमने एग्जीक्यूशन किया, देन द कंट्रोल किया उस प्रोजेक्ट का। इट एंश्योर, ये एंश्योर क्या करता है कि पर्सनल इन्वॉल्व इन द वीएमपी। वीएमपी हम सबको पता है, वैलिडेशन मास्टर प्लान, आर नॉट ओनली अवेयर द इंजीनियरिंग टारगेट, ओनली इंजीनियरिंग टारगेट के लिए ही वो अवेयर नहीं है, बट ऑल्सो द वैलिडेशन टारगेट, ठीक है। ये बोलता है कि जो पर्सन इन्वॉल्व हुए हैं वो ओनली इंजीनियरिंग टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही नहीं, वैलिडेशन टारगेट के अकॉर्डिंग भी इन्वॉल्व हुए हैं। अब देखो ये कहाँ से क्या पर्सनल बोल रहा है, हमें वैलिडेशन के लिए अलग से पर्सनल, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी होती है जो अलग से पर्सनल सिर्फ वैलिडेशन के लिए ही हायर करती है। हम आपको बताते हैं, जैसे इंडस्ट्री में हम वर्क करते हैं तो वहाँ पर सबकी एक जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ऐसे ही ये बोल रहा है कि जब आपको किसी को अपॉइंट करना है तो उसका सीवी आया, उसका इंटरव्यू हुआ, उस सीवी में पता चल जाएगा कि कितने सालों से वैलिडेशन में है, तो उसी अकॉर्डिंग उसको वैलिडेशन टारगेट के अकॉर्डिंग उसको हायर किया जाएगा, उसको एज ए अपॉइंट किया जाएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या बोलता है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द साइट मेंटेनेंस एंड द ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ये क्या बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, मेंटेनेंस की और ऑपरेटिव डिपार्टमेंट की। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यार मेंटेनेंस हम सब समझते हैं ना कि कुछ भी कोई इशू आ जाए तो मेंटेनेंस वाले हमारे मेंटेन करते हैं और हमारे वापस उसी प्रोसेस को रेगुलर करवाते हैं। दिस एक्टिविटी, यस दिस एक्टिविटी क्या करेगा, शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्लेस। जब भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं उस टाइम पे भी ये हेल्प करेगा कि कैसे कैसे डिज़ाइनिंग है, कहाँ पे कितना एरिया चाहिए। एंड द डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड शुड बी इंक्लूड द रिक्विजिशन, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन जो भी रिक्विजिशन के अकॉर्डिंग हमें चाहिए वो सब। यस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट की, क्या चीज़ है, चेंज कंट्रोल। चेंज कंट्रोल हमने अभी बात की, चेंज कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सेक्शन ऑफ वीएमपी शुड ले डाउन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेट ऑफ प्रोसीजर फॉर द चेंज कंट्रोल दैट कवर। देखो कुछ भी चेंजेस हुआ XYZ, कोई भी प्रोसेस में, कोई भी प्रोसीजर में, कोई भी अपनी क्या करते हैं हम लोग, हमेशा एक ग्रेनुलेशन करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, हर किसी का एक फिक्स है बीएमआर में। पहले वो एमएफआर बना मास्टर आरएनडी से, देन बीएमआर पे वर्क किया। अब बीएमआर के बाद क्या बोल रहे हैं कि हमें अब क्या करना है, यदि कोई भी चेंजेस आए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो कैसे क्या क्या चीज़ें कवर होंगी वो देखिए। द प्रोजेक्ट दैट डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग
कैसे हमें डिज़ाइन करना है, क्या कंस्ट्रक्शन होगा, कैसे हमें उसको वर्क करना है, कमीशन में लाना है. द ऑनगोइंग चेंजेस. तो चेंज कंट्रोल क्या कवर करता है डियर स्टूडेंट्स? देखो कैसे डिज़ाइन किया, कैसे कंस्ट्रक्शन है, कैसे कमीशन किया. अब ऑन गोइंग चेंजेस, जब हमारा काम चल रहा है, ठीक है, ऑन गोइंग चेंजेस है, तब इनवर्टिबली अकर इन द बोथ, किस किस में, चाहे प्रोसेस में, चाहे इक्विपमेंट, चाहे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में हो, जब भी हमें उसको भी कवर करना है. ओके, अब क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, दिस कवर इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स यूज इन द प्रोजेक्ट डिज़ाइन. ये क्या करेगा? इंजीनियरिंग, आपको पता है इंजीनियरिंग क्या करते हैं, इंजीनियर्स क्या करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड बनाते हैं. तो वो क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, थ्रू द कमीशनिंग फेजेस एंड द फैसिलिटी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, जिसको हम SOP बोलते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. हम उसने क्या किया, इंजीनियर्स ने प्लानिंग किया और हम लोगों को बता दिया कि ये इसकी SOP है, उस अकॉर्डिंग हम आगे फैसिलिटीज़ कर सकते हैं अपन इंडस्ट्री के अंदर. अब ये VMP और क्या बोलता है इसके अंदर हम देखते हैं. नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या चीज़ है? डॉक्यूमेंटेशन. यस, दिस सेक्शन यूजुअली यूज टू आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंटेशन दैट शुड बी प्रोवाइड प्रोसेसिंग. अब देखो डॉक्यूमेंटेशन हमको पता है क्या क्या चीज़. सबसे पहले डिज़ाइन करेंगे तो इंजीनियरिंग एक ड्राइंग बना के देगा अपनी फैसिलिटी की, कि हमें कौन सा इक्विपमेंट कहाँ रखना है. तो सबसे पहले ड्राइंग, फिर हमें इक्विपमेंट सप्लायर ड्राइंग और डॉक्यूमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट सप्लायर क्या क्या चाहिए. फिर FAD, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस डॉक्यूमेंट, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, CGMP चाहिए हमें, और क्या क्या चीज़ें चाहिए. IQ OQ PQ डॉक्यूमेंट, ठीक है. अपेंडिक्स क्या बोलता है? अपेंडिक्स अभी बात की थी. इट इज़ मोस्टली यूज इन द VMP टू होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. अपेंडिक्स बताता है, आपको पता है कुछ भी उसके अंदर अटैच होते हैं वो भी अपेंडिक्स में होते हैं. किस पर क्या, किस तरह का डॉक्यूमेंट है, कौन सी स्टेज पे क्या चीज़ है, तो वो सब बताते हैं अपेंडिक्स. द अपेंडिक्स इज मोस्टली use VMP to hold the information of the type of the document and format that will be used execution stages. अब अपना नेक्स्ट अपना रहेगा डेवलपिंग ए वैलिडेशन मास्टर प्लान. अब डेवलप कर रहे हैं, देखिए डेवलपिंग ए मास्टर, हाउ VMP इज प्रिपेयर, कैसे VMP प्रिपेयर हुआ. द VMP इज यूज, मैनेज एंड एनफोर्स थ्रू द लाइफ ऑफ द प्रोसेस ऑफ एंश्योर क्वालिटी. ये क्या बोल रहा है, VMP को हमने यूज़ किया, हमने प्लानिंग की, उसको मैनेज किया और हम लेके आए. एनफोर्स मतलब हम वर्क में लेके आए, क्या किया, अपनी प्रोडक्ट की जो प्रोसेस की क्वालिटी को अश्योर किया. ओके, एंश्योर द प्रोडक्ट क्वालिटी. दैट डॉक्यूमेंट डिफाइन द वैलिडेशन अप्रोचेस, स्पेसिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द वैलिडेशन टीम मेंबर. अब ये सबके, अभी हमने टीम मेंबर्स पढ़े थे, कौन कौन होते हैं, ये हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट एफर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. ये क्या बोल रहा है, एक इम्पॉर्टेंट एफर्ट है, ठीक है, सबकी मेहनत है, सबका वर्क है, जो शुरू से ही स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट में. द डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ आर नेसेसरी टू कंट्रोल द वैलिडेशन एक्टिविटीज एज वेल एज द ऑनगोइंग ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम. देखो ये बोल रहा है कि बहुत नेसेसरी, कब कंट्रोल करना है वैलिडेशन की एक्टिविटीज़ को, और सिस्टम, प्रोसेस एंड इक्विपमेंट, प्रोटोकॉल एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, प्रोटोकॉल एग्जीक्यूशन, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल एंड चेंज कंट्रोल. ठीक है, प्रोटोकॉल हमें बनाया, हमने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, उस प्रोटोकॉल को एग्जीक्यूट किया, उस प्रोटोकॉल पे वर्क किया, फिर डॉक्यूमेंटेशन को कंट्रोल किया और फाइनली में क्या, चेंज कंट्रोल लिया. आप बात करते हैं हाउ VMP इज प्रिपेयर्ड, कैसे VMP बना. ठीक है, प्रोटोकॉल देखेंगे, आगे हमने बात की प्रोटोकॉल. तो VMP क्या बोलता है कि VMP इंक्लूड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्मल रिटर्न. अब प्रोटोकॉल आपको पता है कि क्या, कैसे आप लोगों ने देखा है कि जैसे हम लोग अपने फाइल में वर्क करते हैं कि ऑब्जेक्ट, रेफरेंसेस, देन रिक्वायरमेंट्स, देन थ्योरी, फिर हम लोग प्रिंसिपल, देन हम लोग प्रोसीजर, उसके बाद लास्ट में सारे कोई मेथोडोलॉजी है वो, देन रिजल्ट. ऐसे ही प्रोटोकॉल क्या होता है, हर एक स्टेप बाय स्टेप का उस हुआ, प्रोसीजर हुआ, उस इक्विपमेंट, उसके बाद प्रोटोकॉल से वर्क किया जाता है. यस, आपको याद हो तो जब हमने डिफरेंसेस पढ़े थे तो उसमें बताया था कि वैलिडेशंस वर्क अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल्स विच सर्व द गाइड
अब आपको एक गाइड प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस देगा कि हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है वैलिडेशन की एक्टिविटीज़ को, कैसे परफॉर्म करना है वैलिडेशन की एक्टिविटीज़ को। प्रोटोकॉल शुड बी डेवलप फॉर द, प्रोटोकॉल किस लिए डेवलप किया जाना चाहिए, IQ, OQ और PQ के लिए। द इन्फॉर्मेशन इंक्लूड द स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स, इन्फॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, क्वालिफिकेशन, स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डाटा कलेक्शन, प्रोसीजर्स, ठीक है, टेस्ट प्रोसीजर, स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, SAC, ठीक है। अब बोलेंगे आप डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर्स, लास्ट में समरी एंड डेविएशन रिपोर्ट, ओके। यदि कोई डेविएशन आया तो वो भी हम फाइल करेंगे। हाउ वैलिडेशन प्रिपेयर्ड, तो इसी के बारे में अब अपन देखेंगे IQ, OQ, PQ और DQ क्या चीज़ है। तो IQ हम सबको पता है, सबसे पहले इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल, कोई भी पर इक्विपमेंट आए सबसे पहले हमने उसको इंस्टॉल किया, यस। तो उसके में क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है कि कैसे कैसे हुआ, क्या IQ प्रोटोकॉल क्या बोलता है कि सबसे पहले स्पेसिफिक रेफरेंसेस, परचेज ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, वेरिफिकेशन ऑफ कैलिब्रेशन, वेरिफिकेशन ऑफ द प्रोसीजर्स, प्रोसीजर में क्या कहेंगे, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, देखो क्लीनिंग आया ना, चेंज कंट्रोल, फिर वैलिडेशन ऑफ मेजर कंपोनेंट्स, वेरिफिकेशन ऑफ द कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग डिवाइस, वेरिफिकेशन ऑफ द यूटिलिटीज़ कनेक्शंस, देखो एयर हैंडलिंग यूनिट भी, वाटर सिस्टम भी, सभी से सभी चीज़ें अपने अटैच होती हैं, ल्यूब्रिकेंट्स हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फाइनल ड्राइंग और रेफरेंस, फाइनल में हमारा क्या ड्राइंग किया। अब इक्विपमेंट रिलेटेड चाहिए, सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे ना तो उससे रिलेटेड IQ रिलेटेड, यस। अब अपना नेक्स्ट रहेगा OQ, मतलब ऑपरेशनल, ठीक है। अब हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बोलता है कि इट इन्वॉल्व द टेस्टिंग ऑफ वेरियस कंपोनेंट, सिस्टम, प्रोसेस और इक्विपमेंट टू द डॉक्यूमेंट प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ दिस कंपोनेंट। IQ प्रोटोकॉल क्या क्या रखता है, देखिए, वेरिफिकेशन ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, वेरिफिकेशन ऑफ कंट्रोल एंड इंडिकेटर्स, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम टेस्टिंग, वेरिफिकेशन सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन। अब ऑपरेट किस किस चीज़ से वर्क कर रहा है, ठीक है, वेरिफिकेशन मेजर कंपोनेंट ऑफ द ऑपरेशन, वेरिफिकेशन ऑफ द अलार्म्स। अब कुछ भी हमारे जैसे एक स्टेप कंप्लीट होता है, हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन्स है, एग्जांपल लेते हैं, हमारे ऐसे अपने एक अलार्म बज जाता है, क्या होता है कि ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया है, अब चेंज करना है तो ओके, यदि फुल्ली अपनी ऑटोमेटिक मशीन है तो अपने आप एक अलार्म के बाद दूसरा स्टेप स्टार्ट करता है। पर यदि सभी इंडस्ट्री में एक अलग अलग तरह के सिस्टम में अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं, तो वो कैसे वेरिफिकेशन करेगा अलार्म्स के अलग अलग स्टेप पर, पता चल जाएगा। एनिमेशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, टेस्टिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, इस अकॉर्डिंग। पावर फेलियर रिकवरी टेस्टिंग, पावर फेलियर हो गया, अचानक से चलता चलता रुक गया, आप देखिए प्रिंटिंग चल रही है, मशीन रुक जाएगी तो वो थोड़ा सा एरिया तो ख़राब हो ही जाएगा, फिर हम अब उसको रिकवरी भी कर देंगे, ठीक है। अब फंक्शनिंग टेस्टिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वॉल्व सिस्टम, इनिशियल सैम्पलिंग, वो सब चीज़ें, ओके, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्या वाल्व है, क्या इनिशियल सैम्पलिंग है, वो सब चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट अपना रहेगा परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन क्या बोल रहा है कि इसके अंदर वो सभी चैलेंजेस इन्वॉल्व होंगे जो सिस्टम के हैं, प्रोसेसेस के परफॉर्म कर रहे हैं। देखो परफॉर्मेंस आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है फाइनली। अब मान लीजिए चैलेंजिंग है सिस्टम के लिए, ठीक है। अब हम लोग रिजल्ट आ रहा है तो वो किससे आएगा, टेस्टिंग से आएगा। तो हम इसके अंदर क्या क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है, सिस्टम सैम्पलिंग इक्विपमेंट, कोल्ड स्टार्ट टेस्ट सिस्टम, इन्वेजिव टेस्ट। अब हम लोग हर चीज़ टेस्टिंग अलग अलग तरीके की, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या हैं, ठीक है, प्रोसीजर मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑल ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से हम चल रहे हैं, कॉल द वैलिडेशन ऑपरेशन, इसको हम कहते हैं वैलिडेशन ऑपरेशन प्रोसीजर। SOP हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग मैनुअल्स भी बोल सकते हैं। ये क्या इंश्योर करता है कि सिस्टम, प्रोसेस और इक्विपमेंट जो भी हमारा ऑपरेट किया है वो अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन है और एग्जैक्टली क्या कहता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ही चल रहा है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, चेंज कंट्रोल प्रोसीजर की, ठीक है। चेंज कंट्रोल प्रोसीजर क्या बोल रहा है
कि कैसे कैसे चेंज कंट्रोल हुआ। दिस प्रोसीजर इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअल ऑपरेशन, ठीक है, प्रोसेस और इक्विपमेंट एंड द प्रोवाइड ए फॉर्मल मैकेनिज्म मॉनिटरिंग चेंजेस। हमें सिर्फ क्या कर रहा है कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हम बताते हैं आपको चेंज कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट है। सिस्टम का, प्रोसेस का, इक्विपमेंट का जो भी कोई भी चेंजेस आ गया, ठीक है, जब अपना प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, उसी के टाइम पे मॉनिटर किया गया। दिस इज द चेंज कंट्रोल प्रोसीजर। द प्रपोज चेंजेस, जो भी चेंजेस आए, इट कैन अफेक्ट द वैलिडिटी स्टेटस ऑफ द सिस्टम, वो इफेक्ट करेगा वैलिडिटी स्टेटस को। रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे? पूरी टीम होगी, पर्सन्स होंगी, और द करेक्टिव एक्शन हमको लिया जाएगा। हम देखते हैं कोई भी चेंज कंट्रोल, कोई भी डेविएशन आता है तो कापा लेते हैं। कापा क्या चीज़ है? करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। सफिशिएंट डिटेल टू डॉक्यूमेंटेशन नेसेसरी फॉर ईच क्रिटिकल चेंजेस टू मेंटेन कंट्रोल ओवर द सिस्टम विद द पैसेज ऑफ द टाइम। ये बोल रहा है कि एक सफिशिएंट डिटेल भी चाहिए डॉक्यूमेंट की, जो नेसेसरी है क्रिटिकल स्टेजेस टू मेंटेन द कंट्रोल। वो अब कंट्रोल, जो भी कोई भी कंट्रोल हो रहा है वो मेंटेन हो रहा है, यस, एक सिस्टम में, और वो ड्यूरिंग द टाइम, पैसेज ऑफ द टाइम, यस। अब हम देखते हैं कि चेंज कंट्रोल का प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो वेरियस स्टेजेस हैं, तो हम देखिए यदि वेरियस चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। कोई भी प्रोसेस और इक्विपमेंट सिस्टम में, हार्डवेयर में कोई चेंजेस आए तो चेंज कंट्रोल फेल होगा। सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस कंट्रोल आए तो भी चेंज, प्रोसेस के अंदर आए तो भी चेंज कंट्रोल होगा। मल्टीपल चेंजेस कुछ भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स। इमरजेंसी चेंजेस, लाइट जैसे पावर फेलियर हुआ, या फिर कोई मशीन का पार्ट ब्रेक डाउन हो गया। प्लानिंग चेंजेस, आपकी पूरी अच्छे से प्लानिंग है, हम इस अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। BMR, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, या आपकी वैलिडेशन प्लानिंग ही है वो, मान लीजिए उसमें भी कुछ भी चेंज आया तब भी चेंज कंट्रोल फाइल करना। रिपीटेटिव चेंजेस, यदि कोई चेंजेस रिपीटेटिव आ रहे हैं तब भी, और पेंडिंग चेंजेस हैं उनको भी कंप्लीट करके, उनको फुलफिल करके आगे जब भी अप्रूव होगा, जब आपके चेंज कंट्रोल के लिए कापा फाइल हो चुका है। यस, ये अपना टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट है तो आप बताएं, और अच्छा लगे तो ठीक, आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं, ठीक है। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर माय न्यू वीडियो। थैंक यू।